भगवान हमें रोज एक नया दिन, एक नया अवसर देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उसका सदुपयोग कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हो गई थी, लेकिन मैं आप लोगों से 5:30 बजे मिल रही हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं उन हाउसवाइफ या होम मेकर व गृहिणियों से बहुत प्रेरित होती हूँ जो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारी एज कितनी है, चाहे हम 30+ हों, 40 हो या उससे भी ज़्यादा, लेकिन अगर हमारे मन में अभी भी कुछ करने की चाह है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो रोज़ की तरह आज भी मेरे दिन की शुरुआत सुबह में 5 बजे हो गई थी और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने अपने बेडरूम का गेट बंद कर दिया, ताकि जो भी मैं काम करूं तो उसकी आवाज़ मेरे बच्चों तक ना जाए और उनकी नींद पूरी हो जाए। फिर मैं अपने बालकनी में आ गई हूं और अभी मैं अपने बालकनी में रोज़ के काम में लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड की एक जीन्स थी तो मैंने उसे धोया नहीं था कल, तो आज मैंने उसे वॉशिंग मशीन में लगा दिया है धोने के लिए। और साथ ही साथ मैंने सुबह ही अपने किचन और बालकनी में झाड़ू भी लगा दी थी। झाड़ू करने के बाद अभी मैं मंदिर में पूजा नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरे मंदिर का वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं अपने सारे पौधे जो मेरी बालकनी में हैं उन सब में पानी दूंगी। मेरी आदत है कि सुबह मैं जब उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, उसके बाद अपने सभी पौधों में, प्लांट में पानी दे देती हूँ। या तो जिस दिन कभी मिस हो जाता है उस दिन शाम को पानी देती हूँ, ज़्यादातर तो मॉर्निंग में ही मैं अपने सभी प्लांट्स में पानी दे देती हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं कि कांटों वाला पौधा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत पहले अपने घर में कई गुलाब के पौधे लगाए थे। उसमें से कई सारे तो सूख गए गर्मियों में। उसके बाद एक पौधा बचा था जो अपने आप ही बड़ा हो रहा था, फिर मैंने उसे हटाया नहीं। मुझे गुलाब का फूल पसंद है, लेकिन इसमें कई दिनों बाद आज एक नया फूल खिला है। कई दिनों से इसमें कोई भी फूल नहीं आ रहे थे, तो मुझे आज ये गुलाब का फूल देख के बहुत ही खुशी हुई कि चलो इतने दिनों बाद इसमें फूल तो आया। आप लोगों को ज़्यादातर मैं साड़ी में ही देखने को मिलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रेस नहीं पहनती हूँ, ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल में अभी भी घूंघट प्रथा है, तो मैं इसलिए साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ, ताकि घर में अगर परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य आए तो मैं उनके सामने घूंघट कर सकूँ। लेकिन जिस दिन ऐसा होता है कि आज कोई नहीं आने वाला है तो उस दिन मैं ड्रेस भी शाम के टाइम पहन लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं सुबह में साड़ी ही पहनती हूँ। बालकनी का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर आके मैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए पानी गर्म करूँगी। तो सबसे पहले जो भी शाम के बर्तन रखे धुले हुए रहते हैं, कुछ तो हाथ से धोती हूँ और जो स्टील के बर्तन थे वे मैंने डिशवाशर में लगा दिया था। शाम को बहुत सारा बर्तन हो गया था तो मुझे बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन पीतल के बर्तन होते हैं ना, वो डिशवाशर में डाल दो को ख़राब हो जाते हैं। और मेरे यहाँ पीतल की थालियाँ, कांसे की थालियाँ भी यूज़ होती हैं और अक्सर सब तरह के बर्तन मेरे यहाँ यूज़ होते हैं। तो मैं सिर्फ स्टील के बर्तन जो है डिशवाशर में लगा देती हूँ और बाकी मैं बर्तन हाथ से धोई थी, तो वो सभी बर्तन सूख गए हैं। तो सुबह सुबह मैं पहले अपने उसे स्टैंड में लगा दे रही हूँ अच्छे से। वैसे डिशवाशर में बर्तन बहुत साफ़ निकलते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। बर्तनों में एक अलग सी चमक आ जाती है और बर्तन एकदम नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन मैं सारे बर्तन को डिशवाशर में इसलिए ही लगाती हूँ क्योंकि ये देखिए मेरी चाय की छन्नी कितनी साफ़ निकली है। ऐसी लग रही है ना कि जैसे एकदम नई ही मैंने अभी परचेज़ किया है। लेकिन ये मेरी बहुत पुरानी छन्नी है, लेकिन डिशवाशर में एकदम साफ़ हो जाती है। बर्तनों को स्टैंड में लगाने के बाद इधर मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को शहद डाल के गर्म पानी दिया पीने के लिए। वो शहद डाल के गर्म पानी पीते हैं। मैं तो कभी शहद डाल लेती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, नॉर्मल पानी भी पी लेती हूँ।
उसके बाद मैंने जो शाम को, अभी क्या है ठंडी का सीज़न है ना, तो दूध से मलाइयाँ बहुत निकलती हैं, तो ये मैंने दूध से मलाई निकाल ली है घी निकालने के लिए। और उसके बाद मैंने किचन में चाय रख दी है चाय बनने के लिए। मेरे घर का गौशाला है ना, तो मेरे यहाँ दूध बहुत ज़्यादा आ जाता है। किसी दिन दूध बाहर सेल के लिए नहीं जाता है तो घर पे आ जाता है, तो कभी मैं उससे पनीर, कभी मावा, कभी खोवा, कभी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाती हूँ तो बहुत सारी मिठाइयाँ ही बना लेती हूँ। और आज मैंने अपने बच्चों के लिए लंच में ढोकला बनाया था, तो मैं पैकेट मार्केट से लेके आई थी और उसे मैंने भिगो के उसके बाद रख दिया था 10 मिनट के लिए, थोड़ा वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए ढोकला बनाया। इधर ढोकला बना रही थी तब तक मेरा बेटा उठ गया। सुबह सुबह मुझे भजन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे भजन भी चला ली हूँ, सुनते रहे। भजन सुनते सुनते काम करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह भजन चला लेती हूँ सुनने के लिए। हमारे जो रोज़मर्रा के काम होते हैं उनके सिवाय भी हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किसी को दिखते नहीं, लेकिन उन्हें नहीं करो तो घर अव्यवस्थित हो जाता है। लंच प्रिपेयर करते करते मेरा बेटा उठ गया टाइम भी और वो उठ जाता है ना तो गोदी में चिपक जाता है, फिर उसे मम्मा टाइम चाहिए। तो अब अगर मैं उसको लेके लिटाने चली जाऊंगी तो फिर मेरी बेटी का स्कूल मिस हो जाएगा, इसलिए मैं एक हाथ में उसको ले लेती हूँ, क्योंकि कोई संभालने वाला होता नहीं तो हम मम्मियों को ये स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमें उनकी केयर करने के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा और नहीं है घर में, कोई फैमिली मेम्बर, और कोई होता भी है तो वो सो रहा है तो उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो, इसलिए हम लोग अपने बच्चों को लेके घर को कैसे मैनेज करते हैं ये हम ही समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को जगाया। बेटी मेरी सो रही थी, लगभग 6 बज गए थे, और बेटी को जगाने के बाद उन दोनों को मैंने मिल्क बॉईल करके दिया पीने के लिए। सुबह वो भी दूध पी के ही जाती है, तो मैंने भी उसको दूध दे दिया था पीने के लिए। और वो अपना बैग वगैरह पैक किया, वो भी तैयार हुई। उसकी चोटियाँ बनानी पड़ती हैं, स्कूल में चोटी करके आना अलाउड है, तो उसकी चोटी की और वो तैयार हुई। उसके बाद उसकी स्कूल की बस आ गई थी तो मैंने उसे भेज दिया। उसके बाद मैंने जो लंच बना रही थी उसकी सारी वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बेटा भी उठ गया था, तो उसको गोदी में लेके ना सारे काम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी हम माँ हैं तो हमें करना तो पड़ेगा ही। और अगर बच्चे बीमार होते हैं तब तो उनकी और भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे नीचे बाहर ऐसे ही खेलने के लिए छोड़ दूंगी तो इतनी तेज़ हवा चल रही है तो बच्चे और भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसके पैरों में थोड़ी सी सरसों के तेल की मालिश वगैरह की। फिर मैं अपने घर के सारे कपड़े वगैरह धो के ऊपर लेके आई डालने के लिए। और ये है मेरा 3rd फ्लोर का हॉल, जिसमें जिम करने के लिए एक्सरसाइज की बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं, और साथ ही स्टडी रूम है जिसमें मेरी बेटी पढ़ती है। हालांकि अभी धूप कम निकलती है तो मैं इस जिम की जो मशीनें हैं इस पर अपने जो थोड़े वॉशिंग मशीन के कपड़े होते हैं उसको डाल देती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत है। इस फ्लोर की मैंने अभी अच्छे से सेटिंग नहीं की है, बाद में सेटिंग करूँगी तो आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी। मैं अपने वीडियो में प्रॉपर अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाई हूँ। अगर मेरे वॉइस ओवर करने में या वीडियो बनाने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आगे से मैं और अच्छा और बेहतर ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट और ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो स्टडी रूम है इसे मैंने प्रॉपर सेट नहीं किया है, तो बाद में इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। और मटर पनीर की सब्जी और चावल और रोटी बनाए। अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। धन्यवाद।